हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेटजीज इन प्लानिंग कि जब आप लोग रेट्रो सेंसेस कर रहे होते हो वहाँ पे किस तरह की स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं और हम लोग उसकी किस तरह से प्लानिंग करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। क्या आपने अगर वहाँ पे कोई एक रेट्रो सेंसेस कर रहे हैं, आपने तमाम पॉसिबिलिटीज़ को वहाँ पे मद्देनज़र रखना पड़ता है। तमाम पॉसिबिलिटीज़ को पहले देखना पड़ता है और हम उसमें से सबसे जो बेस्ट अप्रोच होती है वो हम लोग अडॉप्ट करते हैं और ये गुड अप्रोच होती है। उसमें हमारे पास ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले उसके जो रीजन्स होते हैं, जो आपने वहाँ पे रेट्रो करके रीजन्स उसके ढूंढ लेते हैं, वो हमारे पास रेडली अवेलेबल होने चाहिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने ऐसे रिएक्टेंट ढूंढ लिए जो मार्केट से हमें मिल ही नहीं रहे। दूसरे नंबर पे जो आपके रीजन्स हैं वो इनएक्सपेंसिव होने चाहिए। अब ये ना हो कि हमने कोई ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की है, वहाँ पे उसकी रेट्रो हमने इस तरह से की है, हमारे पास जो रिएक्टेंट आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि वहाँ पे जो आपने मेथड अडॉप्ट की है उस रिएक्शन की यील्ड हमारे पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कि हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे हमारे पास वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हमने कोई भी एक अप्रोच अडॉप्ट की है, सपोज़ वो हमारे पास 3 स्टेप पे मुश्तमिल है और हर स्टेप में हमारे पास 2-2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला स्टेप जब करवाएँगे तो वहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। सबसे पहले हम उसमें से हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट है, उसको आप लोग वहाँ से सेपरेट करेंगे, उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसकी सेपरेशन करेंगे, देन उसको आप लोग सेकंड स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। सेकंड स्टेप में उसके रिएक्शन से फिर आगे 2 प्रोडक्ट्स बनने हैं, उनको फिर हमें सेपरेट करना पड़ेगा, उसकी फिर प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे पास जो आइडियल कंडीशन होती है वो यही होती है कि हमारे पास हर स्टेज पे एक सिंगल प्रोडक्ट बने, ताकि उसकी हमें प्यूरिफिकेशन वगैरह और सेपरेशन वगैरह ना करनी पड़े। सेकंड हमारे पास होता है कन्वर्जेंट वर्सेस लीनियर सिंथेसिस। कन्वर्जेंट सिंथेसिस हमारे पास होती है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो हमने कोशिश करनी है कि उसको दरमियान में से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या नियर जो होता है सेंटर का, वहाँ से आप लोग उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वो दो मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके अगर फर्दर हमें डिस्कनेक्शन करनी है तो उसको हम फर्दर इसी मेथड से आगे दरमियान में से डिस्कनेक्ट करते हैं। इसे हम नाम दे रहे होते हैं कन्वर्जेंट सिंथेसिस का। इससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी, जब आप लोग जब सेंसेस कर रहे होते हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी सेंसेस मिलके एक बड़ा हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बना देती हैं और ये हमारे पास बहुत एफिशिएंट मेथड होता है अगर आप लोग इसको लीनियर सेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं तो। और लीनियर सेंसेस में क्या होता है कि हम लोग छोटे-छोटे यूनिट्स को मिला के एक बड़ी चेन बनाते हैं, जिस तरह से हम लोग पॉलीमर में करते हैं। जब हम लोग रेट्रो करेंगे तो हम लोग पहले छोटा सा इसका यूनिट अलहदा करेंगे एक साइड से, इस तरह से हम लोग एक साइड से तमाम यूनिट्स को अलहदा करते आएंगे, जिस तरह से हम लोग पॉलीमर में बनाते हैं। और ये हमारे पास एक लेस एफिशिएंट मेथड होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो रिएक्शन की यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसमें स्टेप हमारे पास ज़्यादा होते हैं। जितने स्टेप ज़्यादा होंगे उतनी उसकी रिएक्शन की ओवरऑल यील्ड होती है वो कम हो जाती है। कन्वर्जेंट मेथड में हमारे पास जो स्टेप होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन लीनियर में हमारे पास जो स्टेप होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इस रिएक्शन की यील्ड हमारे पास कम होती है। अब जिस तरह से एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एक जनरल मॉलिक्यूल हमने ले ली है जिसमें हमारे पास 6 एटम्स हैं। सबसे पहले हम लोग उसे कन्वर्जन मेथड से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसके सेंटर के नियर से हमने बी और सी के दरमियान से डिस्कनेक्ट कर लिए, तो हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए हैं। और फर्दर हमने ए और बी को डिस्कनेक्ट कर लिया, हमारे पास ए और बी आ गए। और दूसरी साइड पे हमने सी और डी, ई और एफ वाला जो है हमारे पास डी और ई के दरमियान से हमने डिस्कनेक्ट कर लिया, जिससे हमारे पास सी डी और ई एफ आ गए। उनको फर्दर डिस्कनेक्ट करने से हमारे पास सी डी और ई एफ आ गए हैं। ये हमारे पास, अगर इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड की रेट्रो करते हैं तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट मेथड का नाम देते हैं। इसके अगेंस्ट हमारे पास है लीनियर सिंथेसिस। सबसे पहले हमने वहाँ पे एक साइड से डिस्कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। लीनियर सिंथेसिस में पहले हमने एफ़ को डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद हमने ई को डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद हमने डी को, फिर सी को, और बाद में हम लोगों ने ए और बी में से बी को डिस्कनेक्ट कर लिया। अगर आप लोग लीनियर सिंथेसिस में देखते हैं तो टोटल हमारे पास वहाँ पे 5 स्टेप्स आते हैं।
लेकिन हमारे पास कन्वर्जन में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अगर आप लोग कन्वर्जन मेथड की ओवरऑल यील्ड कैलकुलेट करते हैं इस रिएक्शन की, तो हमारे पास 34% बनती है, और अगर इस लीनियर की आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 17% बनती है। मतलब वो ऑलमोस्ट कन्वर्जन मेथड जो होता है उसका वो हाफ होती है। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास अगर आप लोग रेट्रो कर रहे हो तो वहाँ पे कन्वर्जन मेथड जो होता है वो हमारे पास बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लीनियर मेथड। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारे पास जो लीनियर मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से हम लोग पेप्टाइड लिंकेज या पॉलीमर की सिंथेसिस में वहाँ पे उसकी जब बात करते हैं हम लोग। अब हमारे पास 6 कंपाउंड है, इसको वहाँ पे बुक में लिखा हुआ कि हमने कन्वर्जन मेथड से इसकी रेट्रो करनी है, बाद में इसको सेंथेसाइज करना है। सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको दरमियान में से बाइसेक्ट करें। हम लोगों ने कीटोन के अल्फा पोजीशन से नेक्स्ट को डिस्कनेक्ट किया सबसे पहले। अगर उसकी आप पोलैरिटी देखते हैं, कीटोन के लिहाज से हमारे पास पोलैरिटी लगाते हैं प्लस, फिर नेक्स्ट वाले कार्बन पे माइनस और उससे नेक्स्ट हमारे पास प्लस। जब हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, जो ऊपर वाला सैंथोन आपके पास आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट आएगा उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो नीचे वाला पार्ट आपके पास आएगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पोलैरिटी हमने कीटोन के लिहाज से लेटेंट पोलैरिटी उसकी लगा ली। अब जो पहला सैंथोन हमारे पास आया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कीटोन की अल्फा पोजीशन है। कीटोन की अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लगा के उस कीटोन को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा सैंथोन हमारे पास कार्बोकेटाइन है। अगर हमारे पास सिंपल कार्बोकेटाइन हो तो वहाँ पे आप लोग हैलोजेंस लगा के अल्काइल हैलाइड उसको बना लेते हैं, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन लगा के, तो वो हमारे पास दूसरा सैंथोन्स आ गया। अब इन दोनों सैंथोन्स को बारी बारी नेक्स्ट हमने दोनों रीजन्स को नेक्स्ट बारी बारी हमने डिस्कनेक्ट करना है। जिस तरह से हमने कन्वर्जेंट सेंसेस की डेफिनेशन देखी थी कि पहले मालिक्यूल को दरमियान में से डिस्कनेक्ट करना है, और अगर उसके आगे नेक्स्ट हमने फर्दर डिस्कनेक्शन करनी है तो उसकी भी कोशिश करनी है कि हम लोग दरमियान में से डिस्कनेक्ट करें। अब सबसे पहले हमारे पास पहला रीजन है जो इनोन आया था, उसकी हमने डिस्कनेक्शन करनी है। अब ये हमारे पास 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो तो सबसे पहले हम लोग उसकी FJ करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए पहले स्टेप में हमने उसकी FJ की है और उसका हमने चेंज कर लिया अल्कोहल में। और कीटोन के लिहाज से पोलैरिटी लगा लें या फिर आप लोग अल्कोहल के लिहाज से पोलैरिटी लगा लें। अगर हमारे पास 1,3 कंपाउंड हो तो उनकी पोलैरिटीज़ आपस में मैच करती हैं। इसे हम लोग कॉन्सोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटीज़ का नाम देते हैं। तो हमने पोलैरिटी लगा दी है। अगर हमारे पास 1,3 कंपाउंड हो तो हम लोग हमेशा कि जो अल्कोहल होता है उसके साथ से डिस्कनेक्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अल्कोहल के साथ से डिस्कनेक्ट कर लिए। एक पार्ट हमारे पास अल्कोहल आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो पहले हमने पोलैरिटी लगाई थी उसी के लिहाज से है। दूसरा हमारे पास कीटोन आ गई, अल्फा पोजीशन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन लगा के हम उसका कोरस्पॉन्डिंग रीजन बना लेंगे। जो पहला हमारे पास कार्बोकेटाइन था उसी कार्बन के ऊपर OH अल्कोहल लगा हुआ है। इस तरह के हमारे पास जो सैंथोन्स होते हैं उनके जो रीजन्स होते हैं वो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। तो इसका ये हमारे पास रीजन आ गया वो बेंजल्डिहाइड आ गया। अब ये हमारे पास पहले स्टेप में हमारे पास दूसरा जो रीजन आया था, अब उसकी डिस्कनेक्शन करनी है, तो वो हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में से करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह से हेटेरो एटम हो तो हम लोग हमेशा कोशिश करते होते हैं कि हेटेरो एटम के साथ से हम लोग डिस्कनेक्शन करते हैं। जब हेटेरो एटम के साथ से डिस्कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे पोलैरिटी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। जिस तरह से हमारे पास इधर है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। जब डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो फिनाइल वाला पार्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव है और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव है। ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो काउंटर करने के लिए आप वहाँ पे प्रोटॉन लगा लेंगे, और जो हमारे पास दूसरा पार्ट है कार्बोकेटाइन है उसको आप लोग वहाँ पे क्लोरीन लगा के वहाँ पे उसका जो क्लोराइड है वो बना लेंगे। इस तरह से जब आपने इसकी सिंथेसिस करनी है सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट स्टेप है उसको आप परफॉर्म करेंगे कि आप लोग जो लास्ट वाले दो हमारे पास रीजन है उनको मिला के हम लोग जो ईथर है वो बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे हमने सिंथेसिस की थी कि हम बेंजल्डिहाइड को और एसीटोन को मिला के हम लोग इनोन बना लेंगे, और बाद में इन दोनों को मिला के हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल है वो वाला हमारे पास है बन जाएगा। थर्ड नंबर पे है एम्स ऑफ ग्रेटर सिंप्लीफिकेशन। जितनी कोशिश हो सके हमें रेट्रो को सिंपल रखना चाहिए। उसके लिए एक हमारे पास रूल है कि हम लोग अगर वहाँ पे ब्रांच लगी है सबसे पहले उस ब्रांच को डिस्कनेक्ट कर दें, जिससे वो मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। जिस तरह से हमारे पास ये वाला कंपाउंड है उसकी हमने पोलैरिटी कीटोन के लिहाज से लगा दी। अगर दोनों कीटोन्स को देखें तो वो हमारे पास 1,3 डाई कीटोन्स बनती हैं,
अगर उस लिहाज से पोलैरिटी लगा के हमने सबसे पहले नीचे वाली जो ब्रांच है उसको हमने डिस्कनेक्ट कर लेना है। जब उसको डिस्कनेक्ट कर लिए, जो कीटोन वाला पार्ट है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब कार्बोकेटाइन है, साथ हैलोजन लगा के आप लोग कोरस्पॉन्डिंग रिजिड बना लेंगे। हमने यहाँ ब्रोमीन लगा के अल्काइल ब्रोमाइड बना लिए। और जो नेगेटिव चार्ज है, अल्फा पोजीशन की नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन लगा के तो उस कीटोन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो नेगेटिव वाला है हमारे पास ये वाला बना है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। जब इसका आप लोग जब वापस बनाना है तो बेस सेलेक्ट करेंगे, बेस का करेगा यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा और दोबारा अटैक करेगा कार्बन पे जिसके साथ ब्रोमीन अटैच है, तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो वाला हमारे पास बन जाएगा। अब नंबर 4 पे आता है कि अगर इस मॉलिक्यूल में किसी जगह पे सिमेट्री है तो हमें कोशिश करना होता है कि हम उस सिमेट्री को रिटेन रखें, मॉलिक्यूल को इस लिहाज से डिस्कनेक्ट करें कि हमारे पास जो रीजन्स आएँ वो सिमेट्रिकल हों। इस तरह से हमारे पास पहला कंपाउंड है, इसमें हमारे पास पोलैरिटी आपने कीटोन के लिहाज से लगा लें या फिर आप लोग अल्कोहल के लिहाज से लगा लें। ये हमारे पास बनता है 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। तो हमने दरमियान में से डिस्कनेक्शन कर लिया। जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव है और जो कीटोन वाला पार्ट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज हमारे पास है, नेगेटिव है। ये वाले सेंटोन्स आप पहले बढ़ चुके हैं। अल्फा पोजीशन पे कीटोन के नेगेटिव हो तो आप लोग हाइड्रोजन लगा के कोरस्पॉन्डिंग कीटोन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर अल्कोहल हो, उसी कार्बन पे OH लगा और उसी पे पॉजिटिव चार्ज हो तो आप लोग कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। अब इसमें हमारे पास दोनों रीजन्स आ गए हैं, वो हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन आ गए हैं कि आपने उस मॉलिक्यूल को इस तरह से डिस्कनेक्ट किया है कि हमारे पास जो रीजन्स आ गए हैं वो दोनों सिमेट्रिकल हैं। जब आप लोग इसकी सेंसिस करेंगे, सबसे पहले आप बेस सेलेक्ट कराएंगे, बेस वहाँ से प्रोटॉन निकालेगा अल्फा पोजीशन से और हमारे पास इनोलेट आयन बनेगा और वो दूसरा जो हमारे पास उसी सोल्यूशन में, क्योंकि हम लेने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सानोन लेने, वहाँ पे और जो मॉलिक्यूल होंगे साइक्लोहेक्सानोन के उस कीटोन पे अटैक करेगा और हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल है वो वाला बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास इनोन है। सबसे पहले अगर हमारे पास इनोन हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो, तो आप लोग उसकी FJ करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। हमने उसको अल्कोहल में चेंज कर लिया, उसके बाद हमने डिस्कनेक्शन कर लिया अल्कोहल के साथ से। अल्कोहल वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कीटोन वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो हमारे पास ये पहले एग्जांपल हम देख चुके हैं 1,3 डाइसल्फाइड कंपाउंड के लिहाज से। तो हमारे पास ये जो रीजन आया वो हमारे पास सिमेट्रिकल है। कीटोन है हमारे पास 1 2 3 4 1 4 डाई कीटोन है और सिमेट्रिकल हमारे पास कीटोन आ चुकी है। जब आप लोग इसकी सेंसिस करेंगे तो आप लोग पहले बेस सेलेक्ट कराएंगे, बेस अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकालेगा, अल्फा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो उसी कंपाउंड के जो दूसरा कीटोन पार्ट है वहाँ पे अटैक करेगा तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा और उसकी डिहाइड्रेशन से हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल हमारा इनोन है वो वाला हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, थर्ड एग्जांपल है सिमेट्री वाले की। तो सबसे पहले हमने FJ करके इसको कीटोन में कन्वर्ट कर लेना है और जब कीटोन में आप लोग उसे चेंज कर लेते हैं तो पोलैरिटीज़ वगैरह हम लोग लगा लेते हैं कीटोन के लिहाज से। दोनों साइडों पे लेटेंट पोलैरिटी सेम एक्सटेंड के साथ उसी तरह से हम लोग लगाते होते हैं। जब पोलैरिटीज़ लगा ली है तो हम दोनों अल्फा पोजीशन के साथ से डिस्कनेक्ट कर लिए दोनों साइडों को। तो हमारे पास वहाँ पे 3 सेंथोन्स आ गए, 2 कार्बोकेटाइन है और एक हमारे पास एनाइन है। जब आप लोग कार्बोकेटाइन देखते हैं तो हमारे पास सिमिलर है, 3 कार्बन वाले, तो आप लोग वहाँ पे ब्रोमीन लगा के उसको कंप्लीट कर लेते हैं और जो हमारे पास एनाइन है वो अल्फा पोजीशन है कीटोन की, वहाँ पे हाइड्रोजन लगा के आप लोग उसको कोरस्पॉन्डिंग जो कीटोन है वो बनाते हैं। जब आप लोग वापस सेंसिस करेंगे तो सबसे पहले आप लोग कीटोन को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, वो अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा और दूसरी साइड पे फिर हम लोग उसको दोबारा रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ। दूसरा जो साइड पे हाइड्रोजन है बेस वहाँ से निकालेगा और जो दूसरा अल्काइल ब्रोमाइड तो वहाँ पे अटैक करके हमारे पास आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग कीटोन और उसकी रिडक्शन करके हमारे पास आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों तो हमें कोशिश करनी होती है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है उसको आप लास्ट स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवाएं। वो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को आपने पहले वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिए और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा उसको वहाँ पे रिएक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने पहले ही जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है
उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। क्योंकि जब आप लोग बाद में लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो पहले ही उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है, उसमें एपॉक्साइड भी है, उसमें अल्कोहल भी है। सबसे पहले हमने उसकी रिएक्टर कर ली है। हमारे पास अगर एपॉक्साइड हो तो वो हम लोग अल्कीन से बना सकते हैं। अल्कीन को जब पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एपॉक्साइड आता है। और हमारे पास अल्कोहल हो तो वो हम लोग कीटोन की रिडक्शन से बना सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला रीजन आ गया कि उसके ऊपर कीटोन भी है और उसमें अल्कीन भी है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल भी है और साथ एपॉक्साइड भी है। मतलब आपने एपॉक्साइड भी बनाना है और आपने अल्कोहल भी बनाना है। अगर इन दोनों की रिएक्टिविटी की देखी जाए तो हमारे पास जो एपॉक्साइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि एपॉक्साइड हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको आप लोग लास्ट स्टेज पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो हमारे पास कीटोन है उसको आप लोग फर्स्ट स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले जब सिंथेसिस करते हैं तो कीटोन को कन्वर्ट कर लिया अल्कोहल में और उसके बाद में हम लोगों ने अल्कीन को कन्वर्ट किया एपॉक्साइड में। और लास्ट हमारे पास स्ट्रैटेजी है कि अगर हम लोगों ने किसी भी जगह पे हमें किसी फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत होती है बॉन्ड बनाने के लिए तो हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये वाला एग्जांपल है कि हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसमें कीटोन भी है और उसमें एसिड भी है। सबसे पहले हम लोग FGI करके उस एसिड को कन्वर्ट करेंगे एस्टर में, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास एस्टर होगा तो उसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास एसिड बन सकता है। और साथ ही हम लोगों ने नीचे एक और फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा लिया एस्टर का। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने अपना जो बॉन्ड है बनाना है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये वाला एस्टर ग्रुप लगाया है। ऊपर ये वाली बात लिखी है कि इंट्रोड्यूस फंक्शनल ग्रुप व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट बॉन्ड मेकिंग। पे हमें किसी जगह पे अगर बॉन्ड बनाने के लिए किसी फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत होती है तो हम वो इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किए, जब हमने FGI किया, एक तो हम लोगों ने एस्टर को एस्टर में कन्वर्ट किया और दूसरे नंबर पे हम लोग कीटोन की अल्फ़ा पोजीशन पे एस्टर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिए। जब हम लोग डिस्कनेक्शन करेंगे इसके साथ से तो अल्फ़ा पोजीशन है कीटोन की तो कीटोन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और अगर दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज है तो वहाँ पे प्रोटॉन लगा के आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है जो सिंपल कीटोन की निस्बत हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास एस्टर की बीटा पोजीशन है। बेशक एस्टर की बीटा पोजीशन हो, एस्टर की हो, कीटोन की हो, बीटा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज हो तो आप लोग डबल बॉन्ड लगा के उसका रीजन कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब उसकी सिंथेसिस करेंगे सबसे पहले आप लोग बेस से रिएक्ट करवाएंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकाल के डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एस्टर बनेगा। उसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर को कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को कन्वर्ट कर देगा एस्टर में और उसकी डी कार्बोक्सिलेशन से हमारे पास एक कोरस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल है वो वाला बन जाएगा।